दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भागवत धर्म के बारे में और बात करेंगे कि भागवत धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता किसे माना गया है, आखिर उसकी साहित्यिक जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है और अभिलेखित साक्ष्य क्या हैं। फिर जब इसका उत्तर भारत में प्रचार प्रसार होता है तो कौन कौन से शासकों ने इसको धर्म को प्रश्रय दिया और फिर जब भागवत धर्म दक्षिण भारत पहुंचता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भागवत धर्म से संबंधित आयोग से पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से डिटेल से आप पढ़ सकते हैं और इसमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाती है ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए और कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहने पाए। दोस्तों यदि आप किसी दूसरे चैनल्स के माध्यम से महंगे कोर्स खरीद रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पे पूरी तरीके से आप फ्री उपलब्ध है। प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। पूरी छात्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरीके से डिटेल से और सुव्यवस्थित तरीके से समझाया गया है और यहाँ पर प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है। अब आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर उत्तर भारत में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ। दोस्तों भागवत धर्म या इसी को हम वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं और इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। और वैष्णव का मतलब ही है कि जहाँ पर भगवान विष्णु की उपासना की जाए। तो भागवत धर्म में भगवान विष्णु और फिर आगे चल के कृष्ण की उपासना की गई है। तो ये भगवान विष्णु हैं, यानी भागवत धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में अगर किसी को स्वीकार किया जाता है तो वो भगवान विष्णु को। और यहाँ पर इनके 10 अवतारों की भी चर्चा की गई है, जिसमें बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार बनाया गया है और वामन वेशधारी और परशुराम हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार, ऐसे कई सारे देवता और फिर कृष्ण के रूप में भी इनके अवतार के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि भागवत धर्म को अन्य कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों इसको नारायणी धर्म भी कहा जाता है, यानी जिसमें नारायण यानी विष्णु की उपासना की जाए उसे नारायणी धर्म भी कहा गया है। इसे सातत्व धर्म भी कहा जाता है, इसे वैखानस धर्म भी कहा जाता है, इसे पंचरात धर्म कहा जाता है, इसे सूर्य के नाम से भी जाना जाता है और सुहूत धर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरीके से एकांतिक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भागवत धर्म से निकलने वाले छोटे छोटे संप्रदायों के रूप में या भागवत धर्म के रूप में ही ये नाम जाने जाते हैं। भागवत धर्म का आखिर प्रवर्तक कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो कृष्ण के जो गुरु थे, आमतौर पर कृष्ण के गुरु आपको संदीपनी का नाम आता है। क्या नाम आता है? संदीपनी। लेकिन इनका नाम जो है साहित्य में नहीं मिलता है। तो कृष्ण के जो गुरु माने जाते हैं वो घोर अंगिरस हैं। कौन है ये ध्यान रखिएगा, ये आयोग में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है और लोगों ने गलत कर दिया है। इसलिए जब भी कृष्ण के गुरु का नाम पूछा जाए तो आप घोर अंगिरस बताएंगे। तो घोर अंगिरस ने को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव यानी सबसे शक्तिशाली देवता, ये सबसे सर्वप्रिय देवता माना गया है। किसको? इष्ट देव माना गया है। किसको? भगवान विष्णु को। और इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? भागवत कहलाए। जैसे आप नाम सुनते होंगे मोहन भागवत, तो भागवत शब्द वहीं से आया। कहाँ से? जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब मोहन भागवत वैष्णव धर्म मानते हैं या नहीं मानते ये मुझे क्लियर नहीं है। तो और इनका ये धर्म क्या कहलाया? भागवत धर्म कहलाया। यानी जो लोग भागवत भगवान विष्णु को मानते थे वो भागवत कहलाए और भगवान विष्णु के धर्म को क्या कहलाया गया? भागवत धर्म कहा गया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इनकी प्राचीनता कितनी मानी गई है? ऋग्वैदिक कालीन। और ऋग्वैदिक काल की जो रचना है वो 1500 BC मानी जाती है। हालांकि इसके बाद का भी हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना किसी एक काल की रचना नहीं मानी जाती है। इसलिए
आप ये समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को ऋतस्य गर्भा अर्थात ऋत को जन्म देने वाले, ऋत का मतलब है नियम कानूनों से है, नियम कानून से, और कानून का मतलब, नियम कानून का यहाँ मतलब है नैतिक आदर्श से। किससे मतलब है? नैतिक से। यानी नैतिक नियमों का जो मापदंड है उसका निर्धारण कौन कर रहा है? भगवान विष्णु कर रहे हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इंद्र के साथ मिलकर ये युद्ध का नेतृत्व करते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इंद्र के साथ युद्ध का नेतृत्व करने वाला कौन सा देवता था? तो वो थे भगवान विष्णु। कौन थे? विष्णु। विष्णु और इंद्र को विश्व के शासक के रूप में बताया गया है। क्या बताया गया है कि विश्व का शासक कौन है? तो विष्णु और इंद्र को विश्व के शासक के रूप में बताया गया है। ऋग्वेद में इन्होंने 3 पगों में है, 3 पग यानी कदम जिसको कहते हैं, पग, 3 पगों में संपूर्ण धरती को नाप दिया। कौन? भगवान विष्णु। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, आखिर किस देवता ने संपूर्ण पृथ्वी को 3 पगों में नाप दिया? और इन्हीं को उरुगाय एवं उरुक्रम कहा गया है। ठीक है ना? इसमें पूछ लिया जाता है कि उरुगाय किसके लिए आया है? तो उरुगाय विष्णु के लिए आया है। किस देवता के लिए? विष्णु के लिए। उरुक्रम, उरुक्रम भी किस देवता के लिए ऋग्वेद में आया है? विष्णु के लिए आया है। ऋग्वेद में सूर्य के एक क्रियाशील के रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर हम ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। विष्णु के महत्व में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चूंकि इन्हें पृथ्वी के शासक के रूप में जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है उत्तर वैदिक काल में विष्णु के महत्व में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। महत्व का मतलब ये हो गया कि अब भगवान विष्णु को ही सब चीज़ के लिए मतलब हर चीज़ के लिए उपासना की जाने लगी। सतपथ ब्रह्मांड में विष्णु आकाश, वायु और पृथ्वी तीनों जगह उपस्थित माना गया है। पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ में भगवान विष्णु को आकाश, वायु और पृथ्वी यानी तीनों जगह पे उपस्थित माना गया है? तो वो उस ग्रंथ का नाम है सतपथ ब्रह्मांड। आगे हम लोग देखते हैं। और इसी कारण इन्हें भगवान विष्णु को सर्वव्यापी कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वव्यापी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वव्यापी किसे कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को सर्वव्यापी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी, आकाश और वायु, ये तीनों जगह क्या है? ये उपस्थित रहते थे। और जाहिर सी बात है इसी कारण उत्तर वैदिक काल में ये कहा जाता है कि विष्णु का महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। सतपथ ब्राह्मण में ही इन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। पूछ लिया जाता है कि यज्ञ का प्रतिरूप किसको माना जाता है? तो दोस्तों यज्ञ का प्रतिरूप भगवान विष्णु को माना जाता है। 25 ब्राह्मण में इन्हें कर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया है। इन्हें देव नाम तथा द्वारपाल भी कहा जाता है, यानी हर तरीके से सुरक्षा करने वाले पालनहार कौन थे? भगवान विष्णु। सूत्रकाल यानी मौर्य काल से जस्ट पहले, सूत्रकाल मगध साम्राज्य के उद्भव से पहले हम सूत्रकाल से जानते हैं। विवाह संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार में सप्तपदी अर्थात जब विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, विवाह के समय जब 7 फेरे लिए जाते हैं तब ये कहा जाता है भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। आगे चित्र में दिखाया गया वो चित्र कहीं दूसरी जगह सिलेक्ट हो गया है, तो अगली बार ध्यान रखा जाएगा कि ये इसकी गलती ना होने पाए।
वैष्णव धर्म के प्रारंभिक रूप में वासुदेव की पूजा की जाती थी। किसकी? वासुदेव। वासुदेव कौन है? कृष्ण। कृष्ण का नाम ही क्या बताया गया है? वासुदेव। वासुदेव, भगवान वासुदेव, जबकि इनके पिता का नाम वसुदेव था। वसुदेव, यानी एक मात्रा का अंतर है, ध्यान रखिएगा। पिता का नाम वसुदेव और कृष्ण का नाम वासुदेव था। तो वासुदेव का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहां कृष्ण अंगिरस के शिष्य तथा कृष्ण को वृष्ण कुल का माना गया है। दोस्तों, वृष्ण यादव वंश का एक पार्ट के रूप में जाना जाता है, यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है कृष्ण को किस वंश का नाम, किस वंश के थे, तो कृष्ण वृष्ण वंश के थे, यादव नहीं माने जाते हैं। ये यादव का एक भाग माना जाता है। वासुदेव के साथ कृष्ण की बहन एक नशा की पूजा की जाती है और पूछ लिया जाता है एक नशा क्या थी, तो ये इनकी एक रक्षिका के रूप में काम करती थी। कौन? एक नशा जो है की पूजा कृष्ण की रक्षिका के रूप में की जाती थी, यानी कृष्ण की रक्षा करने वाली उनकी बहन एक नशा थी और इसीलिए एक नशा की पूजा की जाती थी। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार पाणिनि के काल में स्पष्ट रूप से मिलता है। वासुदेव की पूजा करने वालों को वासुदेवक कहा जाता था। इस काल में गृह पत्नी और गृहपति भागवत धर्म का अनुसरण करते थे और गृह पत्नी को क्या कहा जाता था? भागवती कहा जाता था और गृहपति को भागवतम कहा जाता था। सिकंदर के समकालीन कार्टियस ने भी उल्लेख किया है कि जो पोरस की सेना थी, पोरस की सेना, वो अपने सामने हेराक्लीस की मूर्ति को रखकर युद्ध करते थे। तो हेराक्लीस कौन है? तो हेराक्लीस कृष्ण को कहा गया है। आप ये कह सकते हैं कृष्ण का यूनानी नाम क्या है? हेराक्लीस है। और हेराक्लीस का समीकरण किससे कहते हैं? कृष्ण से करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मौर्य काल में भागवत धर्म का क्या योगदान रहा। तो मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है इंडिका, में सौर सेनोई यानी मथुरा के पास रहने वाली एक जनजाति थी। क्या थी? जनजाति, यानी सौर सेनाई एक जनजाति थी, अर्थात ये जोबा रेशा यमुना नदी के किनारे रहते थे। तो सौर सेनाई जो है हेराक्लीस की पूजा करते थे और वे किस नदी के किनारे रहते थे? यमुना नदी यानी जोबा रेशा। तो पूछ लिया जाता है यमुना का यूनानी नाम क्या है? तो यमुना का यूनानी नाम जोबा रेशा है। तो ठीक है ना। तो जोबा रेशा किस नदी को कहा गया है? यमुना नदी को। और हेराक्लीस अर्थात कृष्ण की क्या करते थे? पूजा करते थे। उसके बाद हम लोग मौर्य काल के बाद देखते हैं मौर्योत्तर काल। आखिर मौर्योत्तर काल में क्या योगदान रहा? तो बेसनगर पूछ लिया जाता है, बेसनगर कहाँ है? तो बेसनगर विदिशा, इसी को विदिशा भी कहते हैं, और कहाँ पर था? मध्य प्रदेश। और यहाँ से एक अभिलेख मिला है, किसका? भागवत धर्म का। ये भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ये शुंग काल का है। इसमें भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहा गया है। ठीक है ना। इस अभिलेख में तक्षशिला निवासी यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कहाँ आता है? मध्य प्रदेश यानी विदिशा आता है और यहाँ पर एक गरुड़ ध्वज की क्या की? स्थापना की। आगे हम चित्र में सारी चीज़ें दिखा देंगे और वहाँ भी समझाने का प्रयास करेंगे। और अपने आप को क्या कहा? भागवत कहा। तो पूछ लिया जाता है किस यूनानी राजदूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? तो वो था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या कहा था? भागवत घोषित किया था। अब जाहिर सी बात है, अगर विदेशी भागवत धर्म ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब है भागवत धर्म का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है।
और वासुदेव को देव देवश कहा है। वासुदेव यानी कृष्ण को क्या कहा है? देव देवश। पूछ लिया जाता है देव देवश का मतलब क्या है, तो यानी देवताओं का देवता कहा गया है। तो हालांकि शंकर को भी कहा गया है देव का देव, महादेव, ठीक है ना। तो वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। हेलियोडोरस तक्षशिला की यूनानी शासक एंथिओलकीड्स का राजदूत था। किसका राजदूत था? एंथिओलकीड्स। यहाँ से प्रश्न अगर ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो भागवत धर्म यानी उस समय भागभद्र शासक था और उसके शासन के 14वें वर्ष ये विदिशा आया था। कौन? हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूनानी शासक एंथिओलकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के विदिशा आया और विदिशा में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की और अपने आप को भागवत कहा तथा वासुदेव को देव देवश यानी देवताओं का देवता कहा। और कब आया था? तो उस समय शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल का 14वां वर्ष चल रहा था। आगे हम लोग देखते हैं नाना घाट अभिलेख में भी भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो नाना घाट अभिलेख सातवाहनों का था। तो इसमें ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें संकर्षण किसको कहा गया है? बलराम को। और वासुदेव की पूजा किए जाने यानी संकर्षण और वासुदेव की पूजा किए जाने का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? नाना घाट अभिलेख में, ठीक है ना। तो नाना घाट अभिलेख किस धर्म से रिलेटेड है? ये वैष्णव धर्म से है और इसमें संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख मिलता है। इसमें इंद्र, सूर्य और चंद्र 4 दिक्पालों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद बहुत सारे यूनानी शासकों ने भी भागवत धर्म को अपनाया। इनमें से अपोलोडोटस, ये इंडो ग्रीक शासक था, इसके सिक्कों पर प्रथम भागवत धर्म का चिन्ह दिखाई देता है। फिर पतंजलि के बारे में अगर हम बात करें तो पतंजलि ने भी भागवत धर्म का उल्लेख किया और विष्णु और कृष्ण को एक बता दिया। हालांकि पहले एक नहीं माने जाते थे लेकिन अब दोनों को एक बता दिया गया है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज ने सर्वप्रथम अपने रजत सिक्कों पर संकर्षण अर्थात बलराम और वासुदेव का चिन्ह अंकित करवाया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोराकूपा अभिलेख। इसमें पंचवृष्ण वीरों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो इसे तोषा नामक एक महिला ने क्या किया था? तोषा नामक एक विदेशी महिला ने मोराकूपा अभिलेख, और पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है, या इसी को मथुरा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है मोराकूपा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? तो ये है वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। और पूछ लिया जाता है इसमें कौन कौन से पंचवृष्ण वीर हैं, यानी वृष्णिवंश यानी कृष्ण वृष्णिवंश के थे। तो इनमें से 5 नाम कौन कौन से हैं? संकर्षण यानी इन्हीं को बलराम कहा गया है। वासुदेव यानी कृष्ण का नाम मिलता है। प्रद्युम्न ये कृष्ण के पुत्र थे और इनकी माँ का नाम रुक्मणी था। फिर शाम्ब ये कृष्ण के ये भी पुत्र थे और इनकी माँ जामवंती थी, ठीक है ना। कृष्ण की 3 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती और एक और थी जो मुझे याद नहीं आ रहा है। और अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो इस तरीके से पंचवृष्ण वीरों का नाम पूछ लिया जाता है कि इसमें पंचवृष्ण वीर कौन कौन से थे। तो पहले हो गए संकर्षण, दूसरे हो गए बलराम, तीसरे हो गए प्रद्युम्न, चौथे हो गए शाम्ब और 5वां हो गया अनिरुद्ध। दोस्तों एक बार पूछ लिया गया है कि अनिरुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जिसका कोई अवरोध ना हो वही क्या है? अनिरुद्ध है। उसके बाद हम अगला अभिलेख देखते हैं, घुसुंडी अभिलेख। घुसुंडी अभिलेख पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है? तो घुसुंडी अभिलेख ये राजस्थान में है और इसमें भागवत की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। इसकी भाषा के बारे में पूछा जाता है तो भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा है। लिपि के बारे में पूछा जाता है, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसमें गज शासक
सर्वत्र द्वारा अश्वमेघ, ये अश्वमेघ लिखा हुआ है, अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। और यहाँ विष्णु मंदिर की चहरदीवारी बनाए जाने का क्या है, उल्लेख किया गया है। तो मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म का बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। फिर मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कुषाण शासक हुविष्क आता है और उसके सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम का चित्र मिलता है। महाभारत में भी पूछ लिया जाता है किसके सिक्कों में बलराम का चित्र मिलता है, बलराम का चिन्ह मिलता है, तो वो थे संकर्षण यानी हुविष्क के सिक्कों पर। वासुदेव की सबसे शक्तिशाली देवता विष्णु का अवतार माना गया है। पुराणों में भागवत धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। पुराणों में वृषणवंश के सातत्व नाम के राजा था, जो कालांतर के नाम बाद में इसी के सातत्व वंश भी पड़ गया। तो भागवत धर्म की पूजा की जाती थी और इसमें सातत्य धर्म भी कहलाने लगा। इसमें इन्हें गोविंद के नाम से भी संबोधित किया गया है, इनको गोपाल भी कहा गया है और इनको नारायण भी कहा गया है। किसको? भगवान विष्णु को। तो इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। देखिए हरिवंश पुराण, ये स्टेटमेंट बहुत ही चर्चित रहा है। तो हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब कृष्ण ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा किए जाने को कहा तो इंद्र नाराज हो गए। तो आपको पता होगा कि कृष्ण ने एक अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इसी में उन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ मिलता है, तो ये हरिवंश पुराण में मिलता है। तो इसी में पूजा किए जाने का उल्लेख मिलता है और यहीं पर इन्होंने कहा कि हम लोग गोपालक हैं, वन पर्वत हमारे रक्षक हैं। ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो ये हरिवंश पुराण में मिलता है। उसके बाद भागवत धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष गुप्त काल में हुआ और गुप्त शासकों ने अपने आप को परम भागवत कहा, परम वैष्णव कहा। तो इस तरीके से गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म का प्रश्रय दिया। भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया गुप्त काल में। साहित्य एवं स्थापत्य दोनों में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। अब कालिदास ने नारायण और विष्णु, जो पीछे पाणि ने बताया था वही कालिदास ने रिपीट कर दिया। वहाँ पर कृष्ण और विष्णु एक थे और कालिदास ने नारायण और विष्णु को एक बताया है। इसी तरीके से रघुवंश में जो कालिदास की रचना है उसमें क्या कहा गया है, भगवान विष्णु समुद्र तल की शेष सैया पर, शेषनाग पर जिसको हम कहते हैं, विश्राम करते हैं और उनके चरण कौन, लक्ष्मी की गोद में हैं और उनके हाथों में क्रमशः गदा चक्र पुष्प और इसमें गदा चक्र पुष्प और शंख, ये शंख है। ठीक है ना, शंकर लिख गया था इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। शंकर धारण किए हुए थे, मतलब शंख धारण किए। चक्र, कमल और शंख, तो ये चार चीजें धारण किए हुए थे। उनके वक्ष पर कौस्तुभ नामक मणि सुशोभित हो रही है, मतलब यहाँ सीने पर आप कह सकते हैं। वराहमिहिर के वराह संहिता में भी भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। अमर सिंह ने तो भगवान विष्णु के बहुत सारे नामों को उल्लेख किया है। तो अमर सिंह की एक रचना है अमर कोश, कोश का मतलब है शब्दकोश। तो अमर कोश में इनकी रचना है, इसमें विष्णु के विभिन्न उपनामों की चर्चा की गई है। वसुदेव को उनका पिता माना गया है। स्थापत्य में भी भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। गुप्त शासकों में भी अपनी मुद्राओं में परम भागवत कहा। गंगाधर अभिलेख में मधुसूदन की पूजा किए जाने का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख पूछ लिया जाता है कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में स्कंदगुप्त का है।
इसमें भगवान संगणिन पूछ लिया जाता है, भगवान संगणिन कौन है? तो भगवान विष्णु को ही संगणिन कहा गया है, शंकर को नहीं, ध्यान रखिएगा, संगणिन कहा गया है। और इसी में 1 ग्राम दान यानी गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख, इसका प्रारंभ भगवान विष्णु की स्तुति से होता है। जूनागढ़ कहाँ पर है? तो गुजरात में है। इसी में जूनागढ़ में नगर प्रशासक चक्रपाली द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। उसके बाद वामन वेश रूपी धारण विष्णु द्वारा छल से लक्ष्मी के हरण का उल्लेख है। फिर एरण अभिलेख आता है। एरण अभिलेख में बुद्धगुप्त का है। इसमें भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु का सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई है। और यही जो अभिलेख है, कौन सा? एरण अभिलेख, इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहली बार कहाँ पर मिलता है? तो वो एरण अभिलेख में मिलता है। और एरण कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में है। उदयगिर पहाड़ी के मंदसौर मध्य प्रदेश अभिलेख में विष्णु के 4 भुजाओं में उकेरा गया है। यहाँ से वराह अवतार में विशालकाय मूर्ति दिखाई गई है, जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। अब पृथ्वी की रक्षा करते हुए आप समझ सकते हैं कि ये देखिएगा, ये कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को कहाँ पर समुद्र में छुपा दिया था। अर्थात उस समय लोगों को जानकारियाँ नहीं थी कि समुद्र में पृथ्वी है या पृथ्वी में समुद्र। तो ये कहा कि पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जिसमें भगवान विष्णु ने ये वराह का अवतार, वराह मतलब सुअर होता है, सुअर का अवतार धारण किया और पृथ्वी को समुद्र से उठाकर ऊपर लेके आए। तो इस तरीके का ये दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, राजस्थान के भरतपुर में कुंभ नामक स्थान पर विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां मिली। उसके बाद हम बात करते हैं, एलोरा की पहाड़ी में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें सबसे सुंदर मूर्ति शेष सैया विष्णु के चरण दबाती हुई लक्ष्मी, जिसमें भगवान के नाभि से निकलता हुआ कमल है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। तो ये चित्र आपको भगवान विष्णु शेष सैया यानी ये नाक पर समुद्र क्षीर सागर जिसको कहते हैं, उसमें लेटे हुए हैं। उनके चरण लक्ष्मी की गोद में हैं, चरण दबा रही हैं, ठीक है ना। और इनके हाथ में कमल है, एक में चक्र है, एक में गदा है और एक में शंख है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और इनके नाभि से ये कमल निकला हुआ है और कमल में कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये काल्पनिक चित्र हैं, इस तरीके से वास्तव में ऐसा नहीं होता है, फिर भी ये माना जाता है कि ऐसा था। लेकिन इतिहास इन चीज़ों को केवल एक मूर्तिकार की जो डिजाइनिंग है वहाँ तक सीमित करते हैं। भगवान विष्णु के कई सारे मंदिर, सांची, एरण, भीतरगांव, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पूछा जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु के से। देवगढ़ यानी देवताओं का गढ़, दशावतार यानी जिसमें 10 अवतार हो, तो 10 अवतार भगवान विष्णु के ही बताए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में बाणभट्ट ने हर्षचरित में भागवत धर्म का उल्लेख किया है। राजपूत काल में देखें तो वैष्णव धर्म का तेजी से विकास हुआ। और खलीलपुर कहाँ पर है? ये अभिलेख बंगाल में है। इसमें भी विष्णु को ओम नमो नारायण, नमो भागवते वासुदेवाय नमः से की जाती है। उसके बाद अगर हम सेन वंश के शासकों के बारे में जानकारी करें तो सेन वंश भी भागवत धर्म के अनुयायी थे और अपने आप को परम वैष्णव कहते थे। चंदेल वंश के शासक भी अपने आप को वैष्णव धर्म का आश्रय देते हैं। चंदेल शासक यशोवर्मन में खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। पूछ लिया जाता है कि चंदेलों ने अपने स्थापत्य के कहाँ पर जन्म दिया? तो वो कहाँ पर दिया? खजुराहो में। चंदेल शासक परमर्दी देव
ने कालिंजर अभिलेख में लक्ष्मी का चित्र बनवाया और जिस पर हाथी द्वारा क्या है, जल चढ़ाते हुए दिखाया गया। बड़ा मनोरम दृश्य है। शासकों ने वैष्णव धर्म 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखा है और दशावतार चरित्र। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की और इन सब में भगवान विष्णु की रचना की गई है, यानी संकल्पना की गई है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि विष्णु के अवतारों की चर्चा की जाने लगी। अलबरूनी ने लिखा कि थानेश्वर में चक्र स्वामी की पूजा घर घर में की जाती थी। अब बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिएगा, ये भगवान विष्णु ने वामन रूपधारी वामन का यानी बौने का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि एक दानी शासक था, तो उससे पूछे कि बलि ने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो इस बौने ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो 3 पग के लिए राजा ने कहा, अरे क्या बात है, आप ले लीजिए। तो ऐसी अवस्था में जब दान दे दिया तो विष्णु ने अपने विकराल रूप धारण किया और 2 पगों में पृथ्वी और अंतरिक्ष को नाप दिया और कहा आप तीसरा पैर कहाँ रखें। तो राजा बलि ने कहा कि आप हमारे सिर पर रख लीजिएगा। तो जैसे ही ये सिर पर पैर रखते हैं और ये पाताल लोक में चले जाते हैं। ऐसी कई दंत कथाएं हैं। फिर ये 7 फेरे, यानी 7 फेरे लेते समय भगवान विष्णु कहा जाता है कि भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। तो इस तरीके का चित्र यहाँ पर भी लगा दिया गया है। और ये वही गरुड़ स्तंभ है जिसको हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। उसके बाद भगवान विष्णु का क्षीर सागर में आराम करते हुए दिखाया गया है। और ये गुप्त काल में ये एक लौह स्तंभ है जिसमें विष्णु की पूजा किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से भागवत धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें अभिलेखी साहित्य तथा अन्य जगह से मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।